लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। पैनल का सपना, एक लाइन पूरी क्लास को तबाही मचाएगी पूरी क्लास में। चलो आगाज करो। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर सेठ ने। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों का स्वागत है उत्कर्ष परिवार में। आज दोस्तों मैं आपके सामने जो हमारे संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण थे, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दूसरी क्लास में पढ़ाऊंगा, वो सभी संविधान संशोधन देखिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो पॉलिटी में भी कवर होगा दोस्तों, और साथ में करंट अफेयर्स में। क्योंकि जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना दोस्तों, 101, 102, 103, 104, 105, ये पांचों संविधान संशोधन आपकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके साथ में दोस्तों संविधान की जो अनुसूचियां हैं वो मैं आपको नोट कराऊंगा, और बड़े महत्वपूर्ण सवाल जो अनुसूची में से छिपे हुए होते हैं वो दोस्तों मैं आपको कराने वाला हूं। इसके साथ में आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, सिनॉप्सिस क्या होता है, ये दोस्तों आपको अंत में समझाऊंगा। आज का पूरा 1 घंटा ये समझ लीजिए आपके समझने की जो दृष्टि है ना उसमें परिवर्तन करेगा। तो आइए, स्वागत है मेरे दोस्तों आप सभी का। और जैसा कि आपको पता है, ये मां बाप का सपना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, यही हमारे लिए दोस्तों ऊर्जा का स्रोत है। तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हारे सामने हूं, और जब तक हम दोनों एक है ना, आप समझ लीजिए पेपर की धज्जियां उड़ाकर आएंगे। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, है कहानी उसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगाज करते हैं क्लास का। बिल्कुल रविंद्र, संतोष, नेहा, पंकज, हनुमान, दिनेश, सभी का स्वागत है ना दोस्तों। अब देखिए आज की क्लास का आगाज, अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार ना कर। सुन लो जिनका एग्जाम है, अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार ना कर। खींच ले कमान पर तीर और वार कर, ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा। जीतना है अगर तो कोशिशें 100 बार नहीं 1000 बार कर। क्या अगर जीतना है तो कोशिश मत छोड़ना, हार मत मानना। क्या हार मत मानना। अब देखिए कल दोस्तों एक क्वेश्चन आया था, और ये जो क्वेश्चन है ये RAS प्री का जो बैच है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया। मुझे लगा आपको भी कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए बता रहा हूं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या था, उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर वज्र प्रहार आपने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में हुआ
हुआ है और आपने लिखवाया है कि बीकानेर में हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, वज्र प्रहार तो हिमाचल प्रदेश में ही हुआ है, लेकिन युद्ध अभ्यास नाम का एक एक्सरसाइज है, क्या यह भी ध्यान रखना है आपको, जो युद्ध अभ्यास है इस नाम का भी एक एक्सरसाइज है जो किसके बीच होती है, इंडिया अमेरिका के बीच होती है। और यह युद्ध अभ्यास ये कहां हुआ है, महाजन फील्ड बीकानेर में हुआ है। कहां हुआ है, महाजन फील्ड बीकानेर के अंदर इसका आयोजन किया गया। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आपको अलग अलग ही याद रखने, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों जो अभी तक पढ़ लिया ना, मतलब कि जो पहले संविधान संशोधन से और 100वें संविधान संशोधन है, गोली की तरह दोस्तों पड़ोसन का नाम लेके उसे एक बार रिवाइज करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला संविधान संशोधन है और राजौरी टीम एक बढ़िया सा इसका गायत्री मंत्री बना लेना। पहला संविधान संशोधन 1951 में दोस्तों, और मैंने आपसे कहा था नवी अनुसूची को इसमें जोड़ा गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली कमीशन। 13वां संविधान संशोधन 1962, नागालैंड को दोस्तों राज्य का दर्जा। 21वां संविधान संशोधन 1967 दोस्तों, जो सिंधी भाषा थी उसे 15वीं भाषा के रूप में जोड़ लिया। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन, लघु दोस्तों संविधान, और मैंने आपसे कहा था प्रस्तावना में एकमात्र जो संशोधन हुआ है वो दोस्तों 42 से हुआ है। और आपसे पूछे मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति, वो ध्यान रखना दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 दोस्तों, और मैंने आपसे कहा था संपत्ति का जो अधिकार है उसको दोस्तों मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर विधिक अधिकार में डाल दिया। कौन सा है, 44। अगला दोस्तों 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अनुसूची 10 दोस्तों और दल बदल का विरोध। इसके बाद है 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 दोस्तों, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी है वोट डालने की उम्र। और मैंने आपसे कहा था ये अनुसूची दोस्तों, ये संविधान में कौन सा अनुच्छेद था, 326 है। अगला क्वेश्चन 73वां संविधान संशोधन, तो नोट कीजिए दोस्तों, इसका संबंध था पंचायती राज से और मैंने कहा था अनुसूची 11 से। 74वां संविधान संशोधन, इसका संबंध नगर प्रशासन से, अर्बन लोकल बॉडी से, और मैंने आपसे कहा था 12वीं अनुसूची। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के अंदर शिक्षा से संबंधित है दोस्तों, आर्टिकल 21A जो है वो इसके द्वारा आया। फिर 89वां संविधान संशोधन, ये याद करो दोस्तों, आपसे पूछा जाए अनुसूचित जनजाति आयोग कौन सा संविधान संशोधन है, ये ध्यान रखना 89। फिर है दोस्तों 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 21वां संविधान संशोधन दोस्तों, मैंने आपसे कहा था सिंधी भाषा आती है। 71वां संविधान संशोधन, वो दोस्तों ध्यान रखना नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। और अगर आपसे पूछे 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बोडो, मैथिली, संताली, ये दोस्तों जो है आपके इससे आती है। टोटल 22 भाषाएं हो चुकी हैं। 97 दोस्तों सहकारी समिति। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट NJAC, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। 100वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों बांग्लादेश को हमने जो समझौता किया था भूमि का, उससे संबंधित है। आज ही के पेपर में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, एक्स डेजर्ट नाइट कौन सा आया, हाँ रसगुल्लो। ये क्वेश्चन में आज ही के दिन दोस्तों एक क्वेश्चन में पेपर आया, एक्स डेजर्ट नाइट। और मैंने कल भी कहा था आपसे, याद करो जो मेरे साथ कल थे, मैंने वह तब भी कहा था कि ये 3 बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है और मैंने इसमें कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए मेहनत दोस्तों काम आ गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 101वां संविधान संशोधन, यूपी में क्वेश्चन, यूपी में दोस्तों पेपर हुआ कल या परसों में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया जीएसटी काउंसिल जो है, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं। और जब भी दोस्तों मैं इसको
पढ़ाता हूं ना, हमेशा आपको नोट कराता हूं कि जो जीएसटी 101वां संविधान संशोधन है, इसका संबंध किससे है? जीएसटी। जीएसटी दोस्तों कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है? अप्रत्यक्ष कर। और मैं आपसे कहता हूं इसी के द्वारा जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया, और ये जीएसटी काउंसिल अनुच्छेद 279 ए के अंदर है। और दोस्तों मैं कहता हूं कि जो इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? वित्त मंत्री खुद इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? वित्त मंत्री। और मौद्रिक नीति समिति दोस्तों, उसके अध्यक्ष होते हैं आरबीआई के गवर्नर। कौन? आरबीआई के गवर्नर जो है वो मौद्रिक नीति समिति के दोस्तों अध्यक्ष होते हैं। अब आपसे पूछे ये जो जीएसटी था ये लागू कब से हुआ? तो आप सभी को पता है ये दोस्तों लागू होता है 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे किस समिति की सिफारिश पर? विजय केलकर समिति। किसकी सिफारिश पर? विजय केलकर समिति। और अगर आपसे पूछे पहला राज्य कौन सा था? असम दोस्तों पहला राज्य। इस पॉइंट को पूरी अच्छे से छापना दोस्तों। अगर आपसे पूछे पहला राज्य कौन है, तो पहला राज्य दोस्तों असम। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे अच्छे से छाप लेना। 101वां संविधान संशोधन। 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में पेपर आया, अरे नहीं पेपर में क्वेश्चन आया है ना। अगर आपसे पूछे जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। समिति विजय केलकर समिति 1 जुलाई 2017 से। अगर आपसे पूछे जीएसटी काउंसिल 279 ए, और अगर आपसे पूछे इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री। और पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य दोस्तों असम है। अब आइए 102वां संविधान संशोधन। और अगर तुम्हें याद हो, याद करो, अनुच्छेद 338 है। और मैंने इसमें कहा था आपसे कि कौन सा आयोग है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। याद करो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ये किसके अंदर है दोस्तों? एससी वाला जो आयोग है, अनुच्छेद 338 है। और मैंने कहा था आपसे इसी में तो दोस्तों क्या हुआ? इसी में तो मेरी जान संशोधन हुआ था। और संशोधन कौन सा था? 89वां संविधान संशोधन है। और इसमें नया अनुच्छेद क्या बना? 338 ए। और कौन सा दोस्तों? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। कौन सा है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये कौन से वाला है दोस्तों? ये हो गया शेड्यूल ट्राइब। कौन सा? शेड्यूल ट्राइब। अगर आपसे पूछे 338 में कौन सा है? शेड्यूल कास्ट है। 338 ए में दोस्तों शेड्यूल ट्राइब। इसी में फिर संशोधन हुआ, और यह संशोधन है 102वां संविधान संशोधन। अब अच्छे से नोट करना, इसी में दोस्तों फिर एक और संविधान संशोधन होता है, 102वां संविधान संशोधन सन 2018। और दोस्तों नया अनुच्छेद आया 338 बी। कौन सा आया? 338 बी। और दोस्तों इसी में कहा गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। कौन सा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये दोस्तों इसमें गठित किया गया। अब देखो क्या बेहतरीन, मैं तो लिख रहा हूं, आप भी लिखना दोस्तों, क्या बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है। संविधान संशोधन से बन सकता है, या दोस्तों अनुच्छेद से बन सकता है। आपसे स्टेटमेंट पूछ लेगा कि 89वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। स्टेटमेंट गलत हुआ क्या? गलत हो गया, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दोस्तों ये हुआ है 102वें संविधान संशोधन से। अनुच्छेद कौन सा है? 338 बी है। इसको पूरी शिद्दत से अच्छे से इसको नोट कर लेना दोस्तों। सभी को छापना है। क्या? सभी को छापना है। ठीक है, छापिए। अरे 338 तो है अभी भी, है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अगर आपसे पूछे 338 ए ये दोस्तों आपके एसटी का है, और आपके 338 बी ये पिछड़ा वर्ग का है। छापो।
1 से 100 तक कहां मिलेंगे? अरे भाई पिछली क्लास में मिलेंगे, जा पिछली वाली क्लास में जा एक बार, है ना, वहां मिलेंगे ना। हाँ छाप लिया? हाँ लिख लो लिख लो। अरे 101 तक तो मैंने पीछे भी पढ़ाया हुआ है ना, ये दूसरी क्लासेस की। अरे रसगुल्ला तबाही मचाओगे तुम। अब देखो 103वां संविधान संशोधन है। पहले ही पॉइंट तो ये लिखो नोट लगा के, क्या नोट लगा के लिखना, स्वतंत्र भारत में, क्या स्वतंत्र भारत में पहली बार, क्या पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण, आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। अगर आपसे पूछ ले स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कौन सा है? 103वां संविधान संशोधन है, सन 2019 का है। और नोट करना, इसमें दोस्तों क्या कहा गया? आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग लिखना, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग दोस्तों, इसको क्या दिया जाएगा? इसको दोस्तों 10% जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई। और अगर आपसे पूछे कौन सा अनुच्छेद में संशोधन है, तो दोस्तों ये आरक्षण सरकारी नौकरियों में किस अनुच्छेद में? 16 अनुच्छेद में। तो लिख लेना, इसके द्वारा अनुच्छेद जो 16 है दोस्तों, इस अनुच्छेद 16 के अंदर संशोधन किया गया। किसमें? अनुच्छेद जो 16 है इसमें दोस्तों संशोधन किया गया। तो अगर आपसे पूछे आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, इसको इंग्लिश में लिख लेना EWS, क्या EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, क्या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। कितना परसेंट आरक्षण? 10% आरक्षण है दोस्तों। और ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत में आर्थिक आधार पर पहली बार दोस्तों आरक्षण दिया गया। पर इसमें दोस्तों आपको पता है एक क्रीमी लेयर भी होता है। क्या होता है? क्रीमी लेयर। मतलब कि दोस्तों क्रीमी लेयर का मतलब है कि सीमा है आय की, उससे कम जो होगा दोस्तों उसे आरक्षण मिलेगा, उसके ऊपर जो होगा वो पहले से ही संपन्न है, उसे नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर कितनी सीमा है? कमेंट बॉक्स में बताओ छाप के, क्रीमी लेयर की कितनी सीमा है। अगर आपसे पूछे क्रीमी लेयर में जो आय है दोस्तों, इस आय की कितनी सीमा है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छापो। बाकी के छाप लो, बाकी के लोग नोट करना दोस्तों। 103वां संविधान संशोधन नोट करना। और यह बताना है आपको कि क्रीमी लेयर जो है उसकी आय कितनी है। हाँ 8 लाख, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको भी लिख लेना है ना। अगर आपसे पूछे क्रीमी लेयर की दोस्तों, ये 8 लाख रुपए जो है ये दोस्तों क्रीमी लेयर की आपके सीमा है। इससे ऊपर जो होगा उसे नहीं मिलेगा, इसके नीचे जो होगा दोस्तों उसे दिया जाएगा। अरे 2 लाख नहीं है, 8 लाख। कितनी है? 8 लाख। ठीक है, नोट करना। लिख लिया 103वां संविधान संशोधन। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे सीधा पूछेगा किससे संबंधित है, या आपसे ये सवाल पूछ सकता है, या आपसे ये सवाल पूछ सकता है। 3 सवाल है। गुरुजी लाइट नहीं आ रही। अरे बेटा डोपा, मोबाइल में पढ़ना है, लाइट नहीं आ रही। 104वां संविधान संशोधन 2019। और भाई साहब ये अति महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो पहला पॉइंट तो लिखना, ये 126वां संविधान संशोधन विधेयक है। इसको लिखना अच्छे से। अगर आपसे पूछिए 126वां संविधान संशोधन विधेयक, यह है दोस्तों 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये वाली लाइन किस किस को समझ में आई? हाथ खड़ा करो। क्या हाथ खड़ा करो? ये वाली लाइन किस किस को समझ आई है कि ये 126वां संविधान संशोधन विधेयक है। और ये दोस्तों अधिनियम पूछे तो आपसे ये 104वां है। क्या अधिनियम 104वां है और दोस्तों विधेयक जो है ये 126वां।
मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहले दोस्तों आता है बिल। क्या आता है? बिल। बिल का मतलब दोस्तों विधेयक। क्या आता है? विधेयक है। और जब ये विधेयक दोस्तों पास होता है, क्या होता है? ये पास होता है तो ध्यान रखना ये बन जाता है अधिनियम। क्या बन जाता है? अधिनियम। ये पास कहां से हुआ? जैसे दोस्तों संसद से। कहां से? संसद से। और संसद में कौन कौन आते हैं? तो इसमें लोकसभा आती है, इसमें दोस्तों राज्यसभा आती है, और साथ में इसमें कौन आता है? साथ में दोस्तों इसमें राष्ट्रपति आता है। कौन? राष्ट्रपति। जब तीनों की तीनों से दोस्तों ये बिल पास हो जाएगा तो बनेगा अधिनियम। तो अगर आपसे पूछे बिल नंबर कौन सा था? 126वां। और अधिनियम नंबर कौन सा है? ये दोस्तों 104वां। कौन सा? 104वां। अब आपको समझ में आई बिल कौन सा है? 126वां। और अधिनियम कौन सा है? 104वां। अगर आपसे पूछ ले इसका संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है दोस्तों SC ST की जो सीट का जो आरक्षण था उसे 10 वर्ष आगे दोस्तों एक्सटेंड कर दिया। क्या इसका संबंध किससे? SC ST की जो सीट का आरक्षण है लोकसभा दोस्तों, आपके जो विधानसभा है, जो सीट का जो आरक्षण है ना उसे 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया है। और दूसरा एंग्लो इंडियन के लिए जो सीट दोस्तों रिजर्व थी उस कोटे को समाप्त कर दिया। दोनों क्वेश्चन है। क्या दोनों क्वेश्चन है? अगर आपसे पूछे इसमें दो बातें दोस्तों, दोनों की दोनों नोट लगा के लिखिएगा। पहला पॉइंट है इसके अंदर कि जो SC ST की सीट का आरक्षण, क्या SC ST की सीट का आरक्षण 10 आरक्षण की जो अवधि है उसे दोस्तों 10 वर्ष आगे बढ़ा दिया। क्या 10 वर्ष आगे बढ़ा दिया। और दूसरा पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर 2, एंग्लो इंडियन। कौन दोस्तों? जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन का जो कोटा है, क्या एंग्लो इंडियन का जो कोटा है इसे दोस्तों समाप्त कर दिया। क्या समाप्त कर दिया। अब आप बताइए मुझे लोकसभा में कितना एंग्लो इंडियन का कोटा था? फटाफट बताओ लोकसभा में कितना था और विधानसभा में कितना था? जल्दी जल्दी छाप के बताओ। बताओ साहब, छाप के नहीं। ये 104वां संविधान क्या है? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है। दोनों पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, दोनों पॉइंट छापने आपको। ठीक है। SC ST की सीट का आरक्षण जो अवधि है 10 वर्ष इसे आगे बढ़ा दिया। दूसरा पॉइंट एंग्लो इंडियन का जो कोटा है उसे दोस्तों क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। लोकसभा में कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। और विधानसभा में दोस्तों इसमें 1। कितना होता है? 1। दोनों ध्यान रखना, कहीं ये ध्यान रख के चले जाओ और इसमें तुम्हारी भैंस जो है पानी में चली जाए। लोकसभा में 2, विधानसभा में 1। दोनों समाप्त कर दिए किससे? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम। सवाल को ढंग से पढ़ना, फिर कह रहा हूं आपसे, वो आपसे सवाल पूछेगा। अगर वो आपसे पूछ ले सवाल कि हाल ही में, क्या हाल ही में SC ST के लिए सीट का आरक्षण जो अवधि है, आरक्षण अवधि 10 वर्ष बढ़ा दी है। यह किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 104वां संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन नंबर 2 कुछ भी लिख देगा, 101वां लिख देगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 103वां और ऑप्शन नंबर डी 126वां। क्या 126वां? अब हो गया ना, रायता फैल गया। अगर आपसे पूछे विधेयक नंबर कौन सा है, तो विधेयक नंबर दोस्तों ध्यान रखना 126 है। कौन सा? 126 है। और अधिनियम नंबर कौन सा है? अधिनियम नंबर है 104। इसीलिए अभी तो आप, मुझे पता सब होशियार हो, तुम सब ठीक दोगे आंसर, मुझे पता है तुम सब होशियार हो ना, सब ठीक दोगे।
लेकिन ध्यान रखना ऑप्शन ए गलत आंसर है, ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन जो डी है ये एकदम ठीक आंसर है। मैंने यहां पर क्या पूछा है, विधेयक पूछा है। क्या पूछा है, विधेयक है। तो कौन सा आंसर होगा, 126वां आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, लेटेस्ट संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछ ले नवीनतम संविधान संशोधन कौन सा है, तो जितने भी अभी वर्तमान में ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट देख रहे हैं, सबकी सब अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, लेटेस्ट संविधान संशोधन कौन सा है दोस्तों, 105वां संविधान संशोधन। और अगर आपसे पूछे विधेयक कौन सा है, तो लिखना दोस्तों, विधेयक जो है ये लिख लीजिएगा आप, विधेयक है 127वां। कौन सा है, 127वां। दोनों सवाल नोट करना, 127वां विधेयक है दोस्तों, और 105वां क्या है, ये 105वां अधिनियम है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे ये जो संविधान संशोधन अधिनियम है, मैंने आपसे क्या कहा था कि विधेयक दोस्तों किससे पास होगा, विधेयक पास होगा संसद से। किससे, संसद से। तो क्या बन जाएगा, अधिनियम। विधेयक नंबर कौन सा है, 127वां, और अधिनियम नंबर कौन सा है दोस्तों, 105वां। मतलब ये संसद से क्या हो गया, पास हो गया। क्या, संसद से पास हो गया। संसद में लोकसभा ने कब पास किया, राज्यसभा ने कब पास किया और राष्ट्रपति ने कब पास किया, तीनों की डेट तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट है। और लिख लेना, तुम्हें नंबर दिलाएगा 100%। क्या, 100% नंबर दिलाने वाला है। अगर आपसे पूछे संसद में इसे लोकसभा ने कब पास किया, अगला दोस्तों राज्यसभा ने इसे कब पास किया, और राष्ट्रपति जो है इन्होंने दोस्तों इस पर साइन कब किया, तीनों क्वेश्चन आपको नोट करने। तो नोट कीजिएगा, 10 अगस्त को दोस्तों लोकसभा ने, 11 अगस्त को राज्यसभा ने। लिखिए 10 अगस्त लोकसभा, 11 अगस्त दोस्तों राज्यसभा, और आपसे पूछे 18 अगस्त जो है वो साइन कर दिया इसके ऊपर, किसने, वो साइन कर दिया दोस्तों राष्ट्रपति। किसने, राष्ट्रपति। तीनों पॉइंट आप छाप लेना। हाँ सर हमें नींद आ रही है। अरे जिसे नींद आ रही है वो आराम से सो जाओ यार, कितनी परेशानी लेते हो तुम लोग यार, है ना। लिखो 105वां संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछे नवीनतम संविधान संशोधन है, विधेयक दोस्तों 127वां है। अगर आपसे पूछे इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया है कि जो 102वां संविधान संशोधन हुआ था ना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसमें ओबीसी का निर्धारण, ओबीसी में कौन सी दोस्तों कास्ट आएगी उसका निर्धारण राज्य करेंगे। ये किसमें कहा गया, 105वें संविधान संशोधन है। और ये जो विधेयक था वो किस मंत्री के द्वारा रखा गया, छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर आपसे पूछ ले 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये दोस्तों किस मंत्री के द्वारा, क्या किस मंत्री के द्वारा इसको रखा गया था सदन के अंदर, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ, जल्दी जल्दी छापो। अगर आपसे पूछे किस मंत्री के द्वारा 105वां, अमित शाह। हाँ एक्चुअली में होता क्या है, पढ़ा सबने 105 105 105 है ना, पर होता क्या है जो काम का सवाल है ना वही रह गया ना। हाँ पीयूष गोयल, नहीं बाबा नहीं, पीयूष गोयल नहीं, अरे वीरेंद्र कुमार। एक का ठीक आंसर है अशोक का, लिख लो अच्छे से, वीरेंद्र कुमार। अरे भुजे हुए चूनो, एक बात बताओ मुझे तुम, ये किस मंत्रालय के अंदर आएगा। अरे एक बात बताओ कौन सा मंत्रालय होगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कौन सा होगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। जब ये इस मंत्रालय के अंदर आएगा तो इसके मंत्री कौन है, इसके मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। कौन है, वीरेंद्र कुमार। पीयूष गोयल, अमित शाह, गुरुजी इन दो का ही तो नाम जानते हम, एक पीयूष गोयल एक अमित शाह, इनके पीछे पड़ जाओ तुम तो।
अरे मेरी जान, इसमें वीरेंद्र कुमार लिख लेना। मंत्रालय पूछे तो ये मंत्रालय, और मंत्री पूछे तो ये मंत्रालय है वीरेंद्र कुमार। और इसमें क्या कहा गया, इसमें लिख लेना दोस्तों, इसमें लिख लेना, यहां पर लिख रहा हूं ना, यहां पर लिख रहा हूं, नोट करके लिख लेना कि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंदर, किसमें 102वां संविधान संशोधन अधिनियम में सुधार करके, क्या सुधार करके जो ओबीसी है, इस ओबीसी में ओबीसी का जो निर्धारण है, क्या ओबीसी का जो निर्धारण है वो राज्य के द्वारा किया जाएगा, क्या राज्य के द्वारा किया जाएगा। तो ये 102 का ही दोस्तों क्या है, 102 का ही अगला वर्जन है, क्या 102 का अगला वर्जन है ना, कौन सा 105वां। इसमें दोस्तों केवल क्या बोला गया है कि ये अधिकार किसको दे दिया, अधिकार दोस्तों राज्य को दे दिया। अब आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि मैंने आपको 101, 102, 103, 104 और 105 ये 5 मैंने आपको पढ़ाए हैं। इन 5 में से कोई ना कोई सवाल तो दोस्तों आपके पेपर में आने वाला है। अब आइए आगे, अगला पॉइंट, संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां। इस टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, इससे संबंधित जो सवाल है वो भी कराऊंगा आपको। और देखना आपके सवाल गलत होंगे, क्या मैं अभी लिख रहा हूं, सवाल आपके गलत होंगे और इसका जो सिनॉप्सिस है वो भी मैं आपको बनवाऊंगा। ये तीनों काम मैं आपको करने वाला हूं। जब भविष्य में कभी आप किसी से पढ़ो ना तो ये तीनों काम आपको भी करने चाहिए। स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले दोस्तों मोटा माटी देख लेते हैं अनुसूची के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, फिर इसकी बारीक बातें देखेंगे और उसके बाद में इसके क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद में आपको इसका सिनॉप्सिस दिखाऊंगा। तैयार हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, गुरुजी हम तैयार। लिखो, देखिए हम बात करेंगे किसकी, अनुसूची। किसकी बात करेंगे, अनुसूची, शेड्यूल की बात करेंगे। पहली बात तो मूल संविधान में कितनी थी दोस्तों, तो मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूची है। कितनी है, 8 है। अगर आपसे पूछे वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में दोस्तों 12 अनुसूची है। कितनी है, 12। मतलब कि नई कितनी अनुसूची जोड़ी गई है, 4 दोस्तों नई अनुसूचियां जोड़ी गई है। अगर आपसे पूछे भाई पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं ये मोटा माटी है। अभी अंदर सारी अनुसूची लिखाऊंगा आपको और उनके अंदर कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो भी नोट कराऊंगा। आप तो बस कान खोल के सुनना अगले 5 मिनट, ठीक है, सुनना। देखिए पहली अनुसूची दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि भारत में कितने राज्य हैं और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये लिखा हुआ है ना। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में गुरुजी वेतन भत्ते हैं। क्या है, वेतन भत्ते हैं। अगर आपसे पूछे तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी में गुरुजी शपथ है। क्या है, शपथ है। मैंने पूछा आपसे चौथी अनुसूची में क्या है, तो आपने कहा जो राज्यसभा है उसमें जो सीट है उनका आवंटन कौन सी में है, चौथी अनुसूची में। मैंने आपसे पूछा 5वीं अनुसूची में क्या है, तो आपने कहा जो आपके SC ST जनजातीय जो क्षेत्र है इसका जो प्रशासन है वो 5वीं अनुसूची में। फिर आपसे पूछा 6ठी में क्या है, तो आपने कहा 4 राज्य जो हैं उन 4 राज्यों के लिए अलग से जो जनजातीय क्षेत्र है इसका प्रशासन किसमें है, इसका प्रशासन 6ठी अनुसूची में। फिर मैंने आपसे कहा 7वीं अनुसूची में क्या है, तो आपने कह दिया कि राज्य सूची, संवर्ती सूची और आपके संघ सूची जो है ये 7वीं अनुसूची में। फिर मैंने आपसे पूछा 8वीं अनुसूची में क्या है, तो आपने कह दिया जो भाषाएं हैं, जो लैंग्वेज हैं वो दोस्तों 8वीं अनुसूची में। इसके बाद में 4 नए क्या हुए, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। इसमें 9वीं अनुसूची दोस्तों इसका संबंध है भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची इसका संबंध है दल बदल, किससे, दल बदल से। 11वीं अनुसूची इसका संबंध है दोस्तों पंचायत से, किससे, पंचायत से। और 12वीं अनुसूची इसका संबंध है नगर पालिका, क्या, नगर पालिका।
ये है जो हमें पता होता है। क्या ये वो है जो हमें इस अनुसूची के बारे में पता होता है। केवल 3 मिनट का खेल, क्या केवल 3 मिनट का खेल है जो हमें पता होता है। अगली जो 27 मिनट होती है ना, वो दोस्तों हम मिस कर देते हैं। क्या अगले 27 मिनट मिस करते हैं, हम केवल 3 मिनट का जो खेल है ना वो याद करते हैं। अब पेपर में भाई वो पेपर वाला इतना चालाक हो गया बंदा, वो घुमा घुमा के सवाल पूछता है। क्या घुमा घुमा के वो आपसे पूछेगा तीसरी अनुसूची में निम्न में से किसके लिए शपथ का उल्लेख नहीं है। क्या हाँ, अब बताओ तुम मुझे, मैं तुम्हें देता हूं सवाल। क्या हाँ, देखना तुमने इतना पढ़ लिया बेटा, अब बताओ इस सवाल का आंसर। फिर मैं आपको सारी लिखाऊंगा, एक बार आप देख लो, एक बार आप देख लो कि हम कितने पानी में है ना। ये सवाल आपके सामने स्टेटमेंट, क्या है स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट है और बी स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है, और बी स्टेटमेंट है तीसरी अनुसूची में केवल राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है। ए 2 3 4 4 दोस्तों ऑप्शन है, बताओ। अरे बताओ मेरे फूफा जी के बच्चों, बताओ। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी जल्दी छाप दो। हाँ सर जी, हमें इतना ही पता था, कोई बात नहीं। अब आया है ना, भंडारा हुआ है, तबाही तो आई है परीक्षा की, सच्ची में इतना पता है। अरे आंसर बताओ, 1 2 3 4। क्या राष्ट्रपति राष्ट्रपति कर रहे हो? 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, अब मैं बता रहा हूं आपको वोट प्रतिशत कहां कितना है। भाई साहब इसके साथ है, हाँ इसके साथ 40% है, इसके साथ में केवल 5% है, इसके साथ में, हाँ इसके साथ में भी लगभग 40% है, इसके साथ में कोई नहीं है, 0% है ना। अब सुनो गड़बड़ क्या हुई दोस्तों, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था, तीसरी अनुसूची है ना, तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख था, एकदम करेक्ट है ना। लेकिन इसमें हुआ क्या, तीसरी अनुसूची में केवल, ये केवल जो वर्ड है ना, इसने रायता फैलवा दिया। क्या केवल नहीं दोस्तों, अगर ये केवल नहीं होता ना, अगर ये केवल नहीं होता, तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है, ये एकदम करेक्ट होता। क्या एकदम करेक्ट होता, लेकिन इसमें कौन सा शब्द घुस गया, इसमें घुस गया दोस्तों केवल। ये केवल के कारण क्या हो गया, केवल के कारण ये ऑप्शन जो है वो दोस्तों करेक्ट हुआ। क्या हुआ, करेक्ट हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए आपके सामने ये अनुसूची का खाका छिट्टा है। क्या ये प्रारूप है अनुसूची का। कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है दोस्तों। पहले कितनी थी, पहले 8 थी, अब दोस्तों 12 है, 4 नई अनुसूची जो है जोड़ी गई हैं। अब स्टार्ट करते हैं पहली अनुसूची। अगर तुमसे पूछे कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन दोनों का उल्लेख किस अनुसूची के अंदर है, पहली अनुसूची के अंदर। और अगर तुमसे पूछे ये कौन सा अनुच्छेद है 1 से 4, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा पहली अनुसूची, क्या आपसे पूछे पहली अनुसूची के द्वारा किस अनुच्छेद में या किस भाग में संशोधन होगा, तो नोट करके धरना दोस्तों, अनुच्छेद 1 से 4। देखिए सवाल को आराम से पढ़ना, फिर आपसे कहता हूं ना, अनुच्छेद 1 से 4 है। राज्य कितने होंगे, राज्यों के नाम, उनके राज्य क्षेत्र, और दोस्तों साथ में यूटी। अगर आपसे पूछे वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और 8 दोस्तों वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 से 4 दोस्तों ध्यान रखिएगा। आपसे पूछे राज्य और यूटी जो है, इन दोनों का उल्लेख दोस्तों किसमें, ये पहली अनुसूची के अंदर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरी अनुसूची, इसके अंदर उल्लेख है वेतन भत्तों का। किसका दोस्तों? वेतन भत्तों का उल्लेख है दूसरी अनुसूची में। जैसे किस किस के लिए? राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश। अब देखना सवाल, अब देखना तुम सवाल दोस्तों, आपसे पूछा गया कथन एक, क्या कथन एक, और कथन एक में लिख दिया दोस्तों कि अनुसूची दो, क्या अनुसूची दो में, अनुसूची दो में राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का, क्या राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं है, क्या उल्लेख नहीं है। और ऑप्शन बी दिया दोस्तों उसने, कथन बी, क्या कथन बी लिख दिया उसने कि अनुसूची 3 में, क्या अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, क्या राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। अब बेटा जब इसको पढ़ोगे ना तो मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हें लगेगा दोनों ही ऑप्शन ठीक है गुरुजी, अनुसूची 2 में राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं है और अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। इसमें ऐसी समस्या क्या है? नहीं, इसमें क्या समस्या है? एकदम ठीक तो है। अरे भाई दोनों उल्टे हो गए, क्या दोनों उल्टे हो गए हैं। इसीलिए ध्यान रखना, ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों की दोनों गलत हैं। ध्यान रखना, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, इन सभी का मैंने आदि लिखा है, मतलब और भी है इसमें ना, लेकिन इसमें कौन नहीं है? प्रधानमंत्री नहीं है। कौन? इसमें प्रधानमंत्री नहीं है, ये भी ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे क्या प्रधानमंत्री है? नहीं है इसके अंदर। किसमें? अनुसूची 2 में। तो ये ध्यान रखना है आपको, दोनों ही ऑप्शन गलत है। क्या दोनों ऑप्शन गलत है? वेतन भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची के अंदर है। अगला क्वेश्चन, तीसरी अनुसूची, मोस्ट इंपोर्टेंट अनुसूची है दोस्तों, तीसरी अनुसूची। शपथ का जो उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना, मंत्री, सांसद, सीएजी, न्यायाधीश, एमएलए, इन सभी की शपथ का उल्लेख, क्या इन सभी की शपथ का उल्लेख है तीसरी अनुसूची में। लेकिन समस्या कहां होगी? समस्या होगी दोस्तों इस सवाल के अंदर। किसमें? अगर आपसे पूछ ले अपवाद, क्या अपवाद, तो लिख लेना इसमें जो अपवाद है राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, क्या उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है, क्या की शपथ का उल्लेख नहीं है। तो अगर आपसे पूछे किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है, तो ध्यान रखना 3 लोगों की शपथ का इसमें उल्लेख नहीं है। पहला नाम है राष्ट्रपति दोस्तों, दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम ध्यान रखना राज्यपाल है, और तीसरा नाम है उपराष्ट्रपति। अच्छे से फिर कह रहा हूं, देखिए कोई स्वार्थ नहीं है मेरा इसमें, मैं फिर कह रहा हूं बिना स्वार्थ के तुमसे कह रहा हूं कि इस पॉइंट को आप ध्यान रखना कि अनुसूची 3 में इन तीनों का उल्लेख नहीं है। क्या इन तीनों का उल्लेख नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यपाल और दोस्तों उपराष्ट्रपति, इन तीनों का नोट करके लिखो, क्या नोट करके लिख लो, इन तीनों का इसमें उल्लेख नहीं है। ये बात जिसके समझ में आई वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा बुलवा के बिहारी लाल की जय। अगर पूछे तीसरी अनुसूची में किस किस का उल्लेख नहीं है, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, इन तीनों का उल्लेख जो है, इनकी जो शपथ है उसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। अच्छे से नोट करना। अब आइए दोस्तों अगली अनुसूची, चौथी अनुसूची, और पूछे कौन सा संविधान है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 82। ये सवाल ढंग से नोट करना, पेपर में पूछा गया सवाल है। किसमें? ये शायद अभी या तो यूपी पीईटी में आया था, या दोस्तों ये सवाल आपके राजस्थान सब इंस्पेक्टर में आया था ना। संसद जो है अनुच्छेद 79 है, राज्यसभा दोस्तों अनुच्छेद 80 है, और लोकसभा कौन सा है? अनुच्छेद 81। और अनुच्छेद 80 का भी भाग 2, क्या 80 का भाग 2 जो है उसमें दोस्तों राज्यसभा में स्थानों का जो आवंटन है,
अलोकेशन जो है दोस्तों राज्यों से क्या होगा, संघ राज्य क्षेत्र से क्या होगा, ये चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है। मतलब किस आधार पर होगा, जनसंख्या के आधार पे। तो नोट कर लेना, आधार क्या होगा, जनसंख्या। और फिर सवाल बना दोस्तों, किस वर्ष की जनसंख्या, क्या आपसे पूछेगा इसमें कौन से वर्ष की जनसंख्या को आधार माना गया है। कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। अगर पूछे आपसे जो चौथी जो अनुसूची है जिसका संबंध अनुच्छेद 82 से, क्या अनुच्छेद 80 राज्यसभा, और आपसे पूछे अनुच्छेद 82, ये ध्यान रखना चौथी अनुसूची। और फिर आपसे पूछे सवाल दोस्तों कि इसमें है क्या, तो राज्यसभा जो है इसमें जो स्थानों का आवंटन है वो संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों से किस आधार पर होगा, जनसंख्या। और जनसंख्या जो है देखो ऐसे ऑप्शन देगा वो आपके सामने 1951, क्या देगा 1951, एक ऑप्शन देगा 1971, एक ऑप्शन देगा 2011, एक ऑप्शन देगा 2021। तो ध्यान रखना 1971, क्या 1971 इस जनसंख्या के आधार पर यहां पर दोस्तों सीटों का जो आवंटन है वो किया जाएगा ना। आवंटन सबसे अधिक कहां पर है, आपको पता है दोस्तों, सर्वाधिक यूपी के अंदर है। और राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में दोस्तों 10 है। सबसे अधिक कहां है, उत्तर प्रदेश के अंदर। पांचवी अनुसूची, अगर आपसे पूछे इस अनुसूची में क्या है, तो ध्यान रखना अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण संबंधित प्रावधान। जो आपके अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजाति है, इनका प्रशासन पांचवी अनुसूची में। इसमें से सवाल नहीं बनेगा, सवाल बनेगा आपसे छठी अनुसूची। किससे बनेगा, छठी से। इसे नोट करो, फिर एक सवाल आएगा आपके सामने और फिर उसे बताना। सर ये जनसंख्या का आधार कब तक रहेगा, एक्चुअली में जनसंख्या का जो आधार है ना 1971 माना गया है और ये कहा गया है 2026 तक रहेगा, क्या 2026 तक है। पर एक बात बताओ भोले मानसो, 2026 में कोई परिसीमन नहीं होगा, क्या कोई परिसीमन नहीं होगा। परिसीमन ही कब होगा दोस्तों, अब अगला जो है वो 2031 में होगा। किस में होगा, 2031 में। तो वैसे 2026 जो है लिखा गया है, क्या लिखा गया है। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। फिर चलेंगे अनुसूची 6 पर। निम्न में से किस राज्य का उल्लेख छठी अनुसूची में नहीं है। अब देखो तुम सवाल, चल झुट्टी सुनाओ, इसका आंसर सही दो फिर सुनाऊंगा। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। अरे बताओ रे गुरुजी, राजमोहन टावर। हाँ ठीक है, राजमोहन टावर से बताओ निम्न में से किस राज्य का उल्लेख अनुसूची 6 में नहीं है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। हाँ अब देखना हम आएंगे तुक्केबाज, लग रहा है ना ये चारों ही तो हैं गुरुजी। अरे गुरुजी पागल हो गए आप, ये चारों हैं। एक ऑप्शन और दो, ऑप्शन ई। ऑप्शन ई, वो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ई है सभी एक जैसा लगे, क्या सभी एक जैसे लगते हैं गुरुजी, क्या सभी एक जैसे लगते हैं गुरुजी। अब बताओ ए बी सी डी ई क्या सही आंसर है। हाँ यही तो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। समस्या ही समस्या है। वैसे पूछ लूं ना मैं आपसे अनुसूची 6 में क्या है, फटाफट बताओगे क्या, फटाफट। लेकिन समस्या क्या हुई, अब होगी समस्या। अब सुनो मेरी बात, इसमें असम है, क्या है, असम है, इसमें त्रिपुरा भी है, इसमें मेघालय भी है, इसमें मणिपुर नहीं है। जिस दिन ये पेपर में आएगा ना ये ऑप्शन 100% आएगा, जहां क्योंकि हमने याद करा है ATMM, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया। अब भैंस जाती है पानी में,
मेघालय हो गया, अब ये मिजोरम है या फिर भाई साहब ये मेघालय, ये मणिपुर है। यही समझ में नहीं आ रहा कि ये मिजोरम है गुरुजी या फिर ये मणिपुर है। यही दोस्तों गड़बड़ हो गई, क्या यही गड़बड़ हो गई है कि ये मिजोरम है या मणिपुर है। तो नोट करना, मणिपुर इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नोट करना। छठी अनुसूची जो है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। तो अच्छे से नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से छापना। छठी अनुसूची हाँ अरे हम भी ऐसी गलती किए यार, मुझे पता है तुमने भी यही करोगे जो हम करके आए हैं ना। हाँ, छठी अनुसूची नोट कर लेना आप। हाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चार, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन नहीं है तो ध्यान रखना, यहीं पर लिख लो, ऐसे मणिपुर लिखो और ऐसे काटो इसको, मणिपुर नहीं है ना। हाँ, अगला देखिए, सातवीं अनुसूची। अरे कितने फेरे लगे, 7 फेरे। कितने फेरे? 7 फेरे। और जैसे फेरे लगे 7 तो तुम्हारे हाथ में आती है लिस्ट। क्या आती है? तुम्हारे हाथ में आती है लिस्ट। ये लेकर आना, ये लेकर आना। ए जी सुनते हो? ये भी लेकर आना और ये भी लेकर आना। तो आपसे पूछे जो लिस्ट है ये कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची। ये तो हर किसी को पता है, हर किसी को, मतलब पैदा हुआ बच्चा होता है ना वो भी जानता है। उससे पूछोगे थप्पड़ मार के बता 7वीं अनुसूची में क्या है, वो भी बता देगा कि राज्य सूची, संवर्ती सूची और आपके कौन सी है, आपके संघ सूची है। आपसे पूछे कौन सा अनुच्छेद, तो ये अनुच्छेद नंबर लिख लेना 246 है। और यही तो क्वेश्चन था जीएसटी। जीएसटी दोस्तों किसमें गया था? 246 में। किसमें? 246 है, क्योंकि जीएसटी किस पर टैक्स है? संवर्ती सूची पर। किस पर? संवर्ती सूची पर टैक्स है जीएसटी। इसीलिए कौन से अनुच्छेद में गया? 246। इसीलिए 101वें संविधान संशोधन से एक तो 279A अनुच्छेद जुड़ा है, एक 246 जो ए है वो जुड़ा है, ठीक है। हाँ बताओ, कुछ लोग क्या पीछे चल रहे हैं ना, पीछे चल रहे हैं है ना। अब वो आंसर दे रहे हो उस सवाल का, तुम इसका आंसर दो रहे। तो लिखो, ये लिख लेना। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये हर किसी को पता है, हर किसी को पता है। ये अनुच्छेद हर किसी को नहीं पता, अनुच्छेद 246। अब देखिए 8वीं अनुसूची। अगर आपसे पूछे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो मूल संविधान में आपको पता है दोस्तों 14 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 14। अगर आपसे पूछे 21वां संविधान संशोधन, और मैंने आपको बताया था 15वीं भाषा कौन सी आती है? सिंधी। कौन सी आती है? सिंधी। इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन, और दोस्तों याद करो 16, 17, 18 3 भाषाएं आती है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। क्या आती है? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और दोस्तों 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये नोट कर लेना आप सभी। इसमें 4 भाषाएं आती हैं, बोडो, संथाली, मैथिली। क्या दोस्तों? मैथिली। और आपसे पूछे डोंगरी, कौन सी है? डोंगरी। तो ये चारों भाषाएं जो हैं वो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 91 नहीं है, 91 नहीं है, 92 है। कौन सा है? 92, 92, ठीक है। तो 21, 71 और 92। और आपसे पूछे भाषाओं की बात करें तो ये 8वीं अनुसूची में। बताओ ये समझ में आ गया? कल भी पढ़ाया था, फिर आज फिर लिखा रहा हूं, लिख लो। अरे तुम्हें फायदा होगा नहीं होगा इस सीरीज से, ये तो बता दो यार तुम। मतलब इतना पसीना भी बहा रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें फायदा होगा नहीं होगा ये बताओ तुम एक बार। 8वीं अनुसूची
चलिए अब देखिए नवी अनुसूची। मैंने आपसे कहा था कि पहला संविधान संशोधन कौन सा है, पहला संविधान संशोधन है, और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1951। कब हुआ, 1951 में पहला संविधान संशोधन है। उसी के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, नवी अनुसूची जोड़ी गई। और इसका संबंध किससे है, भूमि सुधार। किससे दोस्तों, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। किससे संबंधित है, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार से ये संबंधित है। किससे है, भूमि सुधार से। एक्चुअली में जब इसको जोड़ा गया था ना, तब इसमें यह लिखा गया था कि भूमि सुधार संबंधित जो भी अधिनियम होगा, जो नियम होगा, उसे न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा जाएगा, और उसके लिए एक अलग से दोस्तों अनुसूची बनाई है, नवी। मतलब किसी को भी न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखना है, जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखना है, कुछ मत कीजिए, उसे सीधा किस में डाल दो, नवी अनुसूची में, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन इसमें केशवानंद भारती जो केस की जो डेट है, उसके बाद में जो भी दोस्तों होगा उसे इसमें नहीं रखा जाएगा। तो इसमें अंत में दोस्तों बाद में इसमें डेट भी जोड़ी गई थी, और वो डेट कौन सी थी, वो डेट थी 24 अप्रैल 1973। कौन सी है, 24 अप्रैल 1973, केशवानंद भारती केस। कौन सा है, केशवानंद भारती केस। तो इसमें बाद में कहा गया कि इस दिनांक के बाद में जो कुछ भी इसमें आएगा वो जुडिशियल रिव्यू में आएगा। इसको नोट करना, मैंने नोट करके लिखा है केशवानंद भारती केस, और डेट लिख देना इसकी 24 अप्रैल 1973, और लिख देना दोस्तों इस दिनांक के बाद, क्या, इस दिनांक के बाद जुडिशियल रिव्यू संभव है। क्या, जुडिशियल रिव्यू संभव है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब न्यायिक पुनरावलोकन। क्या, न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो संभव है। ध्यान रखना किसके बाद में, केशवानंद भारती केस के बाद में। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वीं अनुसूची। आप सभी को पता है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन है, 10वीं अनुसूची है, और आपको मैंने बताया था दोस्तों इसके द्वारा 10वीं अनुसूची आती है। इसकी ट्रिक क्या थी, 10 बहाने करके ले गया दिल, 10 बहाने करके ले गया दिल, और जैसे दिल ले गया बेवफा निकला। क्या निकला, बेवफा निकला। तुरंत उसने क्या कर दिया, दल बदल कर दिया। क्या, दल बदल। तो ध्यान रखना 10 बहाने करके ले गया दिल, दिल जैसे ही लिया बेवफा निकला, और जैसे ही बेवफा निकला बेटे ने क्या कर दिया, दल बदल। तो इस बेवफा को रोकने के लिए, क्या, इस बेवफा को रोकने के लिए हमने क्या किया, 10वीं अनुसूची लाए, 52वां संविधान संशोधन किया। तो ध्यान रखना इसका संबंध किससे है, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के मेंबर को निरर्थता से संबंधित उपबंध। तो आपसे पूछ ले दल बदल को रोकने के लिए कौन सी अनुसूची है, 10वीं अनुसूची है। और ध्यान रखना 52वां संविधान संशोधन। ये काली काली आंखें, ये काली काली जो आंखें हैं ना, सबकी काली होती है ना, सबकी काली है बेटा ना। हाँ, तुझे क्या है, तुझे एक की काली दिखती है, सबकी ही काली है। ये देख गौर से, देख गौर से, ये भी काली है बेटा। तुझे ये वाली काली नहीं दिखेंगे, तुझे वही काली दिखती है। फिर होता है क्या, फिर होता है दल बदल। तो नोट कर लेना 10वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वीं अनुसूची, अनुच्छेद कौन सा है, 243 है। इसके अंदर दोस्तों बहुत सारी क्या है, बहुत सारे इसमें और सारे अनुच्छेद है। क्या, जैसे 243A भी है, ऐसे दोस्तों BCDEFGHIJKLMNO,
यहां तक है, कहां तक, यहां तक दोस्तों ना, तो ओ तक इसके अंदर है। पंचायतों की शक्ति और जिम्मेदारी संबंधित है ये, और लिख लेना कौन सा संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन 1992। लागू कब से हुआ, 24 अप्रैल 1993 से। और मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर दोस्तों कितने विषय हैं, 29 जो हैं इसके अंदर विषय हैं, कितने, 29। तो नोट कर लेना विषय कितने हैं, इसमें 29 विषय हैं, क्या 29 विषय हैं, ठीक है। संविधान संशोधन 73वां है। और आपसे पूछे अनुच्छेद 243, फिर इसके आगे 243A B C D E F G H I J K L M N O यहां तक इसके अंदर स्थित है, ठीक है। ये तो हो गया 11वां। अगला देखिए 12वीं अनुसूची। इसमें दोस्तों इसके आगे मतलब ओ के आगे जो पी है ना, यहां से स्टार्ट होगा और आगे तक जाएगा ना, किसमें, 12वीं अनुसूची नगर पालिका संबंधित है। और मैंने आपको बताया था दोस्तों, याद कीजिएगा, 74वां संविधान संशोधन है 1992 का। और मैंने आपसे कहा था इसमें कितने विषय दोस्तों, इसके अंदर टोटल 18 विषय, कितने, 18 विषय लिख लो, इसके अंदर कितने विषय हैं, टोटल 18 विषय। अरे सही कह रहा हूं मैंने क्या गलत कहा, आंखें काली ही है ना, सबकी काली हैं, पर होता क्या है, जब वो भूत सवार होता है ना तो उसी की काली दिखती है, औरों की तो नीली पीली दिखती है ना। हाँ लिखो 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन, टोटल 18 विषय। अब केवल और केवल दोस्तों, केवल और केवल 2 मिनट और, क्या केवल 2 मिनट। देखिए जो आपको करना चाहिए था वो दोस्तों ये काम है, क्या आपको ये काम करना चाहिए था, क्या ये काम आपको करना चाहिए। देखिए कौन सा है, पहली, कौन सी, पहली अनुसूची जो है इसका एक पेज आप बनाना, एक पेज आप बनाना, अपनी दीवार पे चिपका लेना। पहली अनुसूची दोस्तों याद करो, इसमें क्या है, इसमें भाई 28 राज्य हैं गुरुजी, और 8 इसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें कौन सा अनुच्छेद, 1 से 4, ये सारी बातें लिखनी थी इसमें। दूसरा दोस्तों, दूसरे में किसका उल्लेख है, वेतन भत्तों का उल्लेख है दूसरे में, ये लिखना था यहां पर। तीसरा, हाँ ये लिखना था कि भाई शपथ का उल्लेख तीसरे में है, पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात कौन सी है कि इसमें कौन नहीं है। अब देखो ये शॉर्ट नोट्स है ना, इसमें लिखते राष्ट्रपति, गवर्नर और उपराष्ट्रपति, और ऐसे क्रॉस का निशान लगा देते, क्या क्रॉस का निशान, राष्ट्रपति, गवर्नर, उपराष्ट्रपति, इन तीनों का उल्लेख इसमें नहीं है तीसरी अनुसूची में। चौथा दोस्तों देखिएगा, फोर्थ जो है, मैंने आपसे कहा राज्यसभा की जो सीट है उसका आवंटन है, और कौन सी आधार है, 1971। पांचवी दोस्तों, पांचवी मैंने कहा आपसे जो SC ST है उसका प्रशासन। छठी, इसमें आपको फिर वही डिब्बा बनाना है दोस्तों, ऐसे ही, क्या ऐसे डिब्बा बनाना है, और यहां पर यह लिखना है कि इसमें असम है, त्रिपुरा है, अब पूरा नाम लिखना है, मेघालय है, और गुरुजी इसमें मिजोरम है, क्या है, मिजोरम। ये ऐसे की ऐसे लिखना है, और ब्रैकेट में लिखना है मणिपुर इसमें शामिल नहीं है, क्या मणिपुर जो है इसमें शामिल नहीं है। फिर देखिए 7वीं अनुसूची, मैंने आपसे कहा इसमें दोस्तों क्या है, सूचियां हैं, ब्रैकेट में लिखना अनुच्छेद 246, कौन सा, अनुच्छेद 246 है। 8वीं में दोस्तों मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 थी, वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में दोस्तों 22 है, कितनी, 22 है। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो 21, 71 और 92, ऐसे भी लिख सकते हो ना, याद रहेगा आपको। इसके बाद दोस्तों आता है कौन सा, अब देखो ये सब तो रेड पेन से, किससे, रेड पेन से, और यहां देखो ये कौन सा पेन है, ब्लैक, मतलब ये चारों की चारों संविधान संशोधन हुआ है। तो मैंने आपसे कहा जो इसमें नवी जो है दोस्तों, ये नवी ध्यान रखना आप, ये पहला संविधान संशोधन है भूमि सुधार, किससे, भूमि सुधार से संबंधित है। 10वां दोस्तों ये 52वां संविधान संशोधन है, दल बदल को रोकने के लिए संबंधित है। 11वां दोस्तों 73वां संविधान संशोधन है, और इसका संबंध किससे, पंचायत से। और 12वां दोस्तों 74वां संविधान संशोधन है, इसका संबंध किससे है, नगर पालिका, किससे, नगर पालिका।
केवल एक पेज, क्या केवल एक पेज दोस्तों, और जितनी रामायण आपको समझाई थी पूरी की पूरी आपके सामने एक पेज में उपस्थित है। एक्चुअली में दोस्तों मेहनत समाप्त होती है यहां आकर, है ना, यहां आकर, पर हम क्या करते हैं, हम समाप्त कर देते हैं मेहनत को यहां पर, है ना। इससे फिर कंफ्यूजन होता है और हम वापस से क्या करते हैं, वापस से पूरे नोट्स दोबारा पढ़ाई करते हैं, क्या दोबारा पढ़ते हैं, पूरे नोट्स दोबारा पढ़ते हैं। लेकिन यहां देखिएगा, यहां आपको पूरे नोट्स पढ़ने ही नहीं है, केवल एक पेज था जो आपने पढ़ लिया, खेल खत्म पैसा हजम, क्या खेल खत्म पैसा हजम आपका हो गया। ठीक है, मेरी तरफ से ये था। कल जो टॉपिक होगा इसमें इकोनॉमिक्स, क्या होगा, कल का टॉपिक होगा इसमें इकोनॉमिक्स। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लास कैसी लगी आपको, अच्छी लगी नहीं लगी आपको, कुछ समझ में आया नहीं आया, क्लास कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। 1 घंटा मैंने आपका लिया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे। कल सुबह फिर कह रहा हूं, इस क्लास को मत छोड़ना, पूरे दिल से आपसे कह रहा हूं, इस क्लास को मत छोड़ना। ये क्लास आपको लेनी है कल सुबह 6 बजे, अपनी फूल पत्ती वाली क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसमें चल रही है ना। इसके बाद में दोस्तों जो बच्चा आपके घर में नीट की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा आपके आईआईटी या फिर जो आपके जो नीट है मेडिकल की तैयारी कर रहा है, उसके लिए सेमिनार है। सेमिनार का QR कोड ये है, 26 सितंबर को सेमिनार है, 12 से 2 बजे तक। चाहो तो इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। चलिए, खुश रहना, मस्त रहना, अपना ध्यान रखना, तैयारी को मजबूत करना। हर आपको जिस दिन पेपर आपके हाथ में आएगा ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि हाँ सच में इसमें से सवाल आया था और थोड़ा अच्छे लेवल का आया, हम उसको ठीक कर जाए, है ना। चलो, जय हिंद, ध्यान रखना। चल जुट्टी नहीं सुनाया तो मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। पेपर लीक करने वालों के बारे में बोलिए, फांसी होनी चाहिए, बोलिए क्या। 246A और 279A में कंफ्यूजन दूर करो। अरे कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे लाल, मेरे चीते, देख कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने तुझे बोला कि जो आपके 101वां जो संविधान संशोधन है, इसमें दोस्तों एक तो अनुच्छेद आया 246A और एक अनुच्छेद आया 279A। इसमें तो किसके बारे में है, जीएसटी काउंसिल के बारे में। किसमें, जीएसटी काउंसिल है। और इसमें लिखा हुआ है कि जीएसटी समवर्ती सूची पर एक टैक्स है। क्या है, जीएसटी समवर्ती सूची पर एक कर है। ये है, ये दोनों अलग अलग है ना। 246A में जीएसटी समवर्ती सूची पर एक टैक्स है, ये लिखा हुआ है। 279A के अंदर जीएसटी काउंसिल है। ठीक है, चलो अब जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, कल सुबह की तैयारी करते हैं। आप हंसते रहना, तैयारी करते रहना। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छी लगी हो तो जरूर आप एक बार लाइक करना। क्या अच्छी लगी हो तो सच में लाइक करना, वरना मत करना। लद्दाख को जोड़ा जाएगा, हाँ लद्दाख को 6ठी अनुसूची जो है उसमें जोड़ा जाएगा ना, 6ठी अनुसूची में जोड़ा जाएगा लद्दाख को। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और